विकसित भारत पर चर्चा हुई है। संकल्प को धरातल पर उतारने के रूट मैप पर चर्चा हुई है। विकसित हरियाणा 2047 चिंतन का शुभारंभ सीएम ने किया है। मेरी विकसित विधानसभा थीम रखा गया है। तो विधायक दल की बैठक में विकसित भारत पर चर्चा हुई, इस बात की जानकारी सीएम नायब सैनी ने दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र से विकसित हरियाणा की शुरुआत, इसका जिक्र सीएम नायब सैनी ने किया है। विधायक दल की बैठक को लेकर ये जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। सीएम ने कहा, हर विधायक अपने क्षेत्र का विजन चैंपियन बनेगा। हर विधानसभा क्षेत्र से विकसित हरियाणा की शुरुआत होगी। हमने सभी विधायकों के साथ बैठक की। हर विधानसभा क्षेत्र से विकसित हरियाणा की शुरुआत होगी। ये सीएम नायब सैनी ने कहा। पीएम के 2047 के आत्मनिर्भर के संकल्प को लेकर चर्चा इस बैठक में हुई है। तो ये बैठक की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधायक दल की बैठक में विकसित भारत पर चर्चा हुई, इस बात का जिक्र किया, इस बात की जानकारी उनकी तरफ से दी गई। उन्होंने बताया कि विकसित हरियाणा 2047 चिंतन का शुभारंभ इस दौरान किया गया है। मेरी विकसित विधानसभा थीम इसका नाम रखा गया है और कहा कि उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र से विकसित हरियाणा की शुरुआत होगी, जो विकसित भारत तक पहुंचेगा, जो 2047 तक प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है विकसित भारत बनाने के लिए। तो संकल्प को धरातल पर उतारने के रूट मैप पर चर्चा इस बैठक में हुई है। विकसित हरियाणा 2047 चिंतन का शुभारंभ इस दौरान विधायक दल की बैठक में किया है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक। साहिल रुखाया संवाददाता लाइव जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। साहिल, क्या कुछ रहा इस बैठक में? बिल्कुल, आज जिस तरीके से हरियाणा कैबिनेट की बैठक और विधायक दल की बैठक जो है वो हुई है। कैबिनेट बैठक में 15 एजेंडे जो है वो रखे गए थे, जिसमें से 14 एजेंडे जो हैं वो पास कर दिए गए हैं। एक एजेंडा जो है वो पेंडिंग रख लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से आज इस जो है मसले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि सुबह कैबिनेट की बैठक थी, उसके बाद सीधा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा निवास में आ गए थे। वहां विधायक दल की बैठक में जो पहुंचे थे और उसके बाद विधायक दल की बैठक में तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की गई। विधायक दल की बैठक में जो है जिस तरीके से विकसित भारत 2047 को धरातल उतारने पर उसके रोड मैप को लेकर चर्चा की गई। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से जानकारी दी गई कि हमने मेरी विकसित विधानसभा इसकी थीम जो है वो रखी है और इस बैठक में हरियाणा के अगले 20 वर्षों के रोड मैप जो है वो तैयार किया गया कि किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में और आगे आने वाले 20 सालों में क्या कुछ काम जो है वो किए जाने हैं, ताकि हरियाणा जो है पूरी तरीके से विकसित हो सके। इसके अलावा हर विधायक अपने एरिया का विजन चैंपियन बनेगा और अपने हलकों की समस्याओं को खुद चिन्हित करेगा विधायक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि वो खुद हर विधानसभा की जो प्रगति है उसकी समीक्षा जो है वो करेंगे और समय समय पर अधिकारियों की बैठक भी जो है वो करने का काम करेंगे। मेरी विकसित विधानसभा अभियान की शुरुआत जो है वो हम करने जा रहे हैं, ये जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दी गई। उनका यह भी कहना है कि जुलाई और अगस्त माह में विधायक अपनी विधानसभा में सीधा संपर्क करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु अनुकूलता के मुख्य विषय रहेंगे और इसके अलावा और भी तमाम विषय है जिसको लेकर लगातार चर्चा जो है उनकी ओर से की जाएगी। तमाम वर्गों के लोगों से बातचीत जो है वो विधायक करेंगे और हरियाणा को किस तरीके से विकसित बनाया जाए इसका पूरा खाका जो है वो तैयार कर लिया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि 2047 के अंदर विकसित भारत किस तरीके से बनाया जाए, इस विजन को
देखते हुए हरियाणा भी जो है वो जिस तरीके से हरियाणा को किस तरीके से पूरी तरीके से विकसित जो है वो बनाया जाए, इसको लेकर हर विधानसभा में जो विधायक है उनकी ओर से इसको लेकर जो है सीधा संपर्क साधने का काम किया जाएगा, लोगों से मिला जाएगा, आगे किस तरीके से रोड मैप जो है वो रहेगा, इसको लेकर विस्तारपूर्ण चर्चा जो है वो की जाएगी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से तमाम जानकारी जो है वो दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैबिनेट के एजेंडों के बारे में जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से कैबिनेट की बैठक में कितने एजेंडे रखे गए थे, कितने पास किए गए, क्या वो एजेंडे थे जिन पर आज कैबिनेट की ओर से मोहर जो है वो लगाने का काम जो है वो किया गया है। तो कुल मिलाकर साहिल ये कह सकते हैं कि कैसे विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री ने उसको हमें पूरा करना है। तो हम हर विधानसभा को विकसित बनाएं ताकि हरियाणा विकसित बने, और जब प्रदेश विकसित होंगे तो फिर भारत भी विकसित होगा। यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो विधानसभा स्तर से मुख्यमंत्री ने की है, ताकि एक सिलसिलेवार तरीके से हम कैसे विधानसभाओं पर फोकस करते हुए उनको विकसित कर पाएं और फिर प्रदेश भी विकसित बन पाए। बिल्कुल साफ तौर पर जब किसी बड़ी चीज की शुरुआत जो है वो होती है तो उसकी नींव जो है वो कहीं ना कहीं नीचे से शुरू होती है। तो यही कारण है कि अगर देश को विकसित बनाना है 2047 तक तो विधानसभा स्तर पर जो है इसकी शुरुआत जो है वो करनी होगी। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से आज तमाम जानकारियां जो साझा की गई कि अगर हरियाणा को विकसित बनाना है तो पहले विधानसभा स्तर से जो इसकी शुरुआत जो है वो की जाएगी। हरियाणा विकसित होगा तो फिर देश भी विकसित होगा। यही तमाम कार्यक्रम जो है इसको लेकर तय किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि वो खुद समय हर विधानसभा की समीक्षा जो है वो खुद करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठेंगे और उसके बाद उनसे जानेंगे कि जो विधानसभा के अंदर किस तरीके के काम हुए, आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ रोड मैप जो है वो तैयार किया गया, 20 वर्षों का रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है। हम विकसित विधानसभा इसकी थीम जो है वो रखी गई है। और इसके अलावा जो है जुलाई अगस्त माह में विधानसभा में अपने जो विधायक है अपनी अपनी विधानसभा में लोगों से संपर्क साधेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ काम जो है वो किए जाने हैं, किस तरीके से विकसित हरियाणा बन सकता है, किस तरीके से विकसित विधानसभा जो है वो बन सकती है। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर लोगों के बीच में तमाम विधायक जाएंगे, उनसे फीडबैक लेंगे और उसके बाद फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी ये तमाम जानकारियां जो है वो दी जाएगी कि किस तरीके का विकास जो है वो होना चाहिए ताकि विधानसभा विकसित हो, उसके बाद पूरा हरियाणा विकसित हो। और ये शुरुआत जो है वो हरियाणा से होकर देश में जाए, और ताकि भारत जो है जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य जो है वो रखा गया, उसको किस तरीके से पूरा किया जाए, ये तमाम चीजें जो है जिसको लेकर आज डिस्कशन जो है तमाम विधायकों के साथ किया गया है। जो इसकी थीम है वो साहिल रखी गई है मेरी विकसित विधानसभा। तो क्या ये माने कि इसकी जो थीम का नाम रखा गया है ये नाम ही बता रहा है कि विधानसभाओं पर विशेष फोकस मुख्यमंत्री का है, और इसलिए विधायकों की इसमें बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि कैसे अपनी विधानसभाओं को उन्हें विकसित बनाना होगा। तमाम विधायकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हो जाती है कि किस तरीके से उनकी विधानसभा जो है वो विकसित बने, और तमाम विधानसभाओं से इसकी शुरुआत जो है वो की जाएगी। मेरी विकसित विधानसभा अभियान इसकी शुरुआत जो है वो जो है रखा गया है। इसके अलावा विधानसभा की थीम भी यही रहेगी, मेरी विकसित विधानसभा, और मेरी विकसित विधानसभा अभियान इसकी शुरुआत जो है वो की जाएगी। और इसके अलावा जिस तरीके से हर विधायक अपने एरिया का विजन चैंपियन बनेगा और अपने हलकों की समस्याओं को खुद चिन्हित करेगा, क्योंकि जो समस्याएं होती है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे तमाम विधायक, उनको ये तमाम जिम्मेदारियां जो है वो दे दी गई है कि जो समस्याएं हैं उसको चिन्हित करें और उसके बाद उसको सोल्व करवाने का काम जो है वो तमाम विधायकों की ओर से किया जाएगा। तो तमाम विधायक जो है अब जिस तरीके से जो विजन दिया गया है उसको लेकर अब तैयारियों में जुट जाएंगे, किस तरीके से विधानसभा विकसित हो। उसके बाद लगातार अगर तमाम विधानसभा विकसित होगी तो पूरा हरियाणा विकसित होगा। विकसित होने के बाद ये जो जिस तरीके से भारत की ओर बढ़ेगा, भारत को किस तरीके से विकसित भारत बनाया जाए, तमाम चीजों को लेकर जो है आज मंथन जो है वो करने का काम किया गया है। बहुत धन्यवाद आपका साहिल, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। और हमारे जो चुनाव प्रत्याशी लड़े हुए एक महत्वपूर्ण आज विषय पर अपनी मैं बात भी रखना चाहूँगा।
इस पर आज हमने सभी विधायकों के साथ बैठक की है। यह बैठक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को धरातल पर उतारने का रोड मैप तैयार करने के बारे में की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प के अनुरूप हमारा लक्ष्य समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हरियाणा का निर्माण करना है। आज हमने इसी दिशा में विकसित हरियाणा 2047 चिंतन का शुभारंभ किया है। हमने मेरी विकसित विधानसभा इसका थीम रखा है। अब विकसित हरियाणा की शुरुआत हर विधानसभा क्षेत्र से होगी। मैं आपसे आज की बैठक के जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है मैं साझा करना चाहूँगा। इस बैठक में हरियाणा के अगले 20 वर्षों की विकास यात्रा का रोड मैप तैयार करने की शुरुआत की गई है। हर विधानसभा क्षेत्र विकास की एक महत्वपूर्ण स्थानीय इकाई है। हमने तय किया है कि हर विधायक अपने अपने क्षेत्र का विजन चैंपियन बनेगा। वह अपने क्षेत्र की समस्याओं, संभावनाओं और विकास की प्राथमिकताओं को स्वयं चिन्हित करेगा। आज हमने हरियाणा के लिए कुछ बड़े और स्पष्ट लक्ष्य तय किए हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन से अधिक तक पहुंचाना, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय को 40 लाख रुपए से अधिक तक ले जाना, महिला श्रम बल भागीदारी को 45% से अधिक करना, महिला साक्षरता को 100% तक पहुंचाना। हर एक बड़ी खबर की बात करेंगे। इस वक्त एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। सीएम सैनी ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट मीटिंग में 14 एजेंडे पास हुए हैं। दयालु वन योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। योजना को क्लेम करने की अवधि पहले 3 महीने थी, अब अवधि को बढ़ाकर 6 महीने के लिए कर दिया गया है। तो ये 6 महीने की अब अवधि रहेगी। हरियाणा बागवानी पौधशाला नियम 2026 को मंजूरी दी गई है। हरियाणा महिला आयोग के सदस्यों में बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा बागवानी पौधशाला नियम 2026 को मंजूरी मिली है। हरियाणा महिला आयोग के सदस्यों में बढ़ोतरी का भी इसमें प्रस्ताव। हरियाणा बागवानी पौधशाला नियम 2026 को भी इसमें मंजूरी मिली है। हॉर्टिकल्चर विभाग की जो मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के बागवानी क्षेत्र में महत्वपूर्ण और दूरगामी सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम 2026 को भी मंजूरी दी है। इन नियमों के माध्यम से नर्सरी लाइसेंस जारी करने, रिन्यूअल तथा नई श्रेणी जोड़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है। साथ ही नर्सरियों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं तथा रिकॉर्ड प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था लागू की गई है। अब नर्सरियों द्वारा बेची जाने वाली पौध सामग्री की QR कोड आधारित ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे पौधों की गुणवत्ता, स्रोत और प्रामाणिकता की जानकारी आसानी से प्राप्त होगी। मानव संसाधन विभाग को MOTP 2026 के तहत
पहली ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए जरूरी निर्देश जारी करने की मंजूरी दी गई है। ये निर्देश खास तौर पर नेशनल कैटेगरी और उन कैडर के लिए होंगे जहां करंट ड्यूटी चार्ज की व्यवस्था लागू है। नई नीति निष्पक्ष, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रांसफर सिस्टम के प्रति राज्य सरकार की ये प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही प्रशासनिक दक्षता और कर्मचारियों के कल्याण को भी ये सुनिश्चित करती है। इसी प्रकार हमने जो दूसरा विषय था, दयालु स्कीम्स के तहत सरकार ने अंत्योदय की भावना के साथ कार्य करते हुए 1,80,000 रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को परिवार के सदस्य की मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना